बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त नाज। वेलकम टू माय चैनल। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैम रोम। हम देखेंगे कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए शुरू करते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि जो हमारा सीपीयू है रैम के अंदर किसी भी लोकेशन से डाटा एक्सेस कर सकता है, डाटा रीड कर सकता है, उसमें चेंजिंग कर सकता है, उसमें डाटा राइट कर सकता है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी ऐसे है कि कोई भी हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो जब तक तो हम लोग वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तब तक डाटा उसके अंदर मतलब कि लोड होगा, उसके अंदर सेव रहेगा रैम के अंदर। उसके बाद जैसे हम लोग एप्लीकेशन बंद कर देंगे तो जो हमारा डाटा रैम के अंदर होगा वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा तब तक डाटा रैम में होगा, उसके बाद जैसे कंप्यूटर सिस्टम बंद होगा डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक एप्लीकेशन मैंने ओपन की, पावर पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ पे मैंने अपना कुछ डाटा सेव करना शुरू किया, मीन्स के राइट करना शुरू किया। जैसे ही मेरा कंप्यूटर सिस्टम बीच में लाइट चली गई या कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गया, अब जो दोबारा से मैं अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करूँगी तो क्या होगा, जो पावर पॉइंट के अंदर मेरा डाटा होगा वहाँ से रिमूव हो चुका होगा, दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है। रैम को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर की स्पीड के लिहाज से, कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिहाज से इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को रैम जो होती है बेहतर बनाती है। कैसे? रैम का साइज़ जितना छोटा होगा कंप्यूटर उतना स्लोली काम करेगा, स्लो प्रोसेसिंग होगी, स्लो एग्जीक्यूशन होगी। रैम का साइज़ इंक्रीज़ होगा, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा या किसी भी एप्लीकेशन पे काम होगा, उसमें एडिटिंग वगैरह होगी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग नहीं होगा, उस एडिटिंग को या उस प्रोसेसिंग को स्पीडली परफॉर्म करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सिंगल रोड है छोटा सा, तो एट अ टाइम उसके ऊपर एक ही बस गुजर सकती है। ठीक है, एक बस गुजरेगी फिर दूसरी आएगी। अगर हम उसी रोड को डबल कर दें विड्थ वाइज तो एट अ टाइम वहाँ से दो बसेस गुजर सकती हैं। क्या हुआ कि टाइम भी बच गया और वहाँ से जहाँ से एक बस गुजरती थी वहाँ से अब दो गुजर रही हैं। ऐसे ही अगर हम उस रोड को एक और उसका हिस्सा बढ़ा दें, मतलब कि उसको ट्रिपल कर दें उसका साइज़, तो वहाँ से तीन बसेस गुजर सकती हैं। ऐसे ही रैम है, रैम का साइज़ जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर परफॉर्म करेगा उतनी ही स्पीडली हमारा कंप्यूटर काम करेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड चेंज इन एनी ऑर्डर। जैसे पहले बताया, सीपीयू रैम के अंदर जो डाटा होगा या मेमोरी स्टोर होगी वहाँ पे डाटा रीड भी कर सकता है और किसी भी ऑर्डर में चेंज भी कर सकता है, किसी भी लोकेशन में। टिपिकली यूज टू स्टोर वर्किंग डाटा एंड मशीन कोड। अब है रोम। रोम मीन्स स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है कि वहाँ पे रैम में तो सीपीयू क्या करता था, अपनी मर्ज़ी से किसी भी लोकेशन में डाटा राइट भी कर सकता था और रीड भी कर सकता था, लेकिन रोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा रीड कर सकते हैं, राइट या उसमें चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो ही रोम की चिप के अंदर डाटा जो होता है या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ही राइट कर सकती है। अगर हम करना भी चाहें तो रोम की फर्दर टाइप्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने एक दफ़ा डाटा लिख लिया या प्रोग्राम लिख लिया रोम की चिप के अंदर तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए फिर फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि कैसे हमने डाटा अगर लिखा है तो उसको रिमूव कैसे करना या चेंज कैसे करना, दोबारा से री राइट या री प्रोग्राम कैसे करना है।
जैसे हमने पी रोम में देखा कि अगर एक दफ़ा चिप के अंदर डाटा लिख लिया दोबारा रिमूव नहीं हो सकता, कोई भी मिस्टेक है या कोई भी एरर है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, वो तो हमारी वो चिप ज़ाया हो जाएगी। फिर हमने देखा कि जो ईपी रोम है, ईपी रोम में डाटा हम लोग रेज कर सकते थे, कैसे अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू डाटा हमने रेज कर सकते थे और उसमें दोबारा रीराइट कर सकते थे चिप के अंदर, या रीप्रोग्राम उसे कर सकते थे। फिर हमने डबल ईपी रोम में देखा कि इलेक्ट्रॉनिकली जो डाटा था हम बार बार रिमूव कर सकते थे, लेकिन उससे क्या था कि एफिशिएंसी, मेमोरी की जो एफिशिएंसी थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिके मतलब के होने के चांसेस हैं उसमें, कि हम जितनी दफ़ा डाटा रेज करेंगे मेमोरी की जो एफिशिएंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो फिर फ्लैश मेमोरी देखा हमने, फिर उसके बाद हमने देखा मास्क रोम। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कि रोम के अंदर डाटा राइट कैसे कर सकते हैं। वैसे बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही इसकी चिप के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। रोम रीड ओनली मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल कैसे है कि इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद भी हो जाए तो डाटा इसके अंदर सेव रहता है या स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता। यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, data stored in ROM cannot be electronically modified after the manufacture of the memory device। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, रैम और रोम का। रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, रोम इज़ परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी पहले बताया, जब तक हम एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं या उसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या एडिटिंग कर रहे हैं, डाटा तब तक रहेगा, जैसे एप्लीकेशन बंद होगी डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। रोम में ऐसा नहीं होता, रोम में एक दफ़ा चीज़ आ गई तो उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। रैम enables data to be both read and written to memory and data can be changed or deleted। रैम में हम डाटा चेंज कर सकते थे, मीन्स के डिलीट कर सकते थे या रीड भी कर सकते हैं हम डाटा, इसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। रोम के अंदर द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम कैन ओनली बी रीड विदाउट can only be read but cannot be changed or deleted। एक दफ़ा अगर डाटा लिख दिया, मीन्स के मैन्युफैक्चरर ने एक दफ़ा डाटा लिख दिया तो हम उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते या उसको चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। इंस्ट्रक्शंस इन द रैम आर चेंजिंग एज डिफरेंट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एंड न्यू डाटा आर प्रोसेस्ड। एक एप्लीकेशन पे काम किया, वो डाटा रैम में लोड हो गया, फिर दूसरी एप्लीकेशन खोली, उसका डाटा रैम में लोड हो गया। ऐसे फर्दर जो भी हम लोग नया टास्क परफॉर्म करते जाएंगे, कोई एप्लीकेशन खोलते जाएंगे या कोई नया प्रोग्राम खोलते जाएंगे, उसका डाटा रैम में आता जाएगा, पिछला डिलीट होता जाएगा। इट इज़ रोम में देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू इंस्ट्रक्शंस इनटू द रोम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट रैम का, व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स एंड डाटा आर इरेज्ड फ्रॉम रैम, देयरफॉर रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। रोम का फोर्थ पॉइंट है, when the power is turned off the instructions stored in ROM are not lost, therefore ROM is non-volatile memory। Fifth point है, the instructions are written into the RAM at the time of execution। ROM का fifth point है, the instructions are written into ROM at manufacturing time। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर या आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। एक दफ़ा फिर कह देती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको सबसे पहले इसकी अपडेट मिले। कोई भी नई वीडियो जैसे मैं अपलोड करती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।